प्रायः सब मन के अधीन ही होते हैं। मन को कोई चेला बनाने वही सच्चा गुरु। दूसरों को तो चेला बनाना सहज है, मन को जो चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन ने सबको चेला बना रखा है, नहीं बना रखा? जैसा जैसा कहता है वैसे ही करना पड़ता है। और बड़ा बात यह है कि मन को हम जैसा कहें शास्त्र आज्ञा से वैसा चला ले सो महात्मा, वही गुरु, वही भक्त। नहीं तो भाई भेष चाहे जो हो, मन के अधीनता से मुक्त होना बहुत कठिन होता है। कोई बिरला मन को अधीन करके भगवान की प्राप्ति करता है। तो आप लोग उसी बिरले में हैं, क्योंकि अगर सत्संग मिल रहा है, साधु संग मिल रहा है और अध्यात्म की बातें सुन रहे हैं, अध्यात्म में चल रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। कृपा है, पर हमें विचलित नहीं होना। कम से कम ये बात आप स्वीकार करते हैं कि कभी कभी वो हमको गिराने की कोशिश करता है, अर्थात आपका बहुत सहयोग देने लगा है। तो एक समय था कि हम पूरे उसके अधीन थे, आज है कि आधा आधा हो गया है। आधा वो हमारे अधीन हो रहा है, आधा अपने अधीन करना चाहता है। तो चढ़ाई और चढ़ते जाओ, उसके पॉइंट कम करते जाओ, अपने पॉइंट बढ़ाते जाओ कि अब 60%, अब 65%, अब 70%। फिर जिस दिन 100% तो तुम्हारे अधीन हो गया, उसी दिन भगवान के आनंद का जो स्वरूप है वो प्रकाशित कर देगा। अब ये लड़ाई बहुत जोर की है, छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। वो छोटा मोटा शक्तिशाली नहीं, बहुत शक्तिशाली है। क्या? आपको सपोर्ट देगा, राधा राधा राधा, फिर धीरे से आपके सामने रखेगा। देखो इतने दिन जब करते हुआ कोई सुख तो नहीं मिल रहा, इसको भोगो, अभी आनंद आ जाएगा। और देखो ये भोग आपके पास व्यवस्थित है, देखो ना अभी आनंद आ जाएगा। अच्छा, अब रुका राधा नाम, अब वो उस भोग में ले गया। अब राधा नाम जपना चाहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अरुचि, वो अपने अधीन करता चला जाएगा। कोई विवेकवान गुरु कृपा पात्र इसकी ये चाल समझ जाता है, अरे अरे मुझे तो पुनः फंसा रहा है, गिरा रहा है, नहीं नहीं नहीं, राधा 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 राधा, तब बचा जा सकता है। ये बहुत प्रवीण है मन, बहुत फुसला के फंसाता है। ऐसे ही फंसाता है कि देखो देख लेंगे, छुएंगे थोड़ी, नजदीक पहुंचा जिस विषय का छू लेंगे, कुछ होगा थोड़ी, और धीरे 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 वो तुम्हें लगेगा कि यार गलती हो गई, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा यूं हो गया कि उसकी चाल को नहीं समझ पाए हम, उसकी चाल को नहीं समझ पाए। हर एक इंद्री के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये सुन लेंगे, ये देख लेंगे, ये छू लेंगे, ये भोग लेंगे, इन्हीं इंद्रियों के कारण हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं हो रही। यही इंद्रियां भोगों में फंसाए हुए हैं, और उसका मुखिया ये मन है। और ये बहुत चतुर मंत्री है आपका मंत्री, पर ऐसा समझ लो कि भोला राजा और चतुर मंत्री, तो उसकी दुर्दशा कैसी होती राजा की। जो सलाह देता है वैसे ही कर देता है और फंसता चला जाता है, और मंत्री अपने को बलवान बनाकर केवल नाम मात्र का राजा उसको बनाए हुए सारा काम वही कर रहा है। देख लो आप, नाम मात्र के आप जीव आत्मा भगवान के अंश हो, सारा काम वही मन कर रहा है। हमारा मन कर रहा है आज ये खाएं तो हम खाएं, नहीं, ये मन की मांग है, तेरी मांग नहीं है। लेकिन ऐसा कौन भेद पैदा कर पाता है? अब मेरा मन कह रहा है आज ये देखा जाए, तो अब भाई देखा जाए। मेरा मन कह रहा है, तो कभी कभी मन अच्छा सपोर्ट करता है। जैसे आपको मन ने ही कहा चलो चलते हैं सत्संग में, बाबा के पास बैठते हैं वृंदावन में, तो अच्छा सपोर्ट दिया ना। वो सपोर्ट ना देता तो आप नहीं आ पाते। बस इसको अच्छे सपोर्ट के पॉइंट में लगाते रहो, और जब बुरा सपोर्ट करे उस समय सहना बहुत कठिन होता है। अगर मन ने ठान लिया कि अब ये करना है और आपने कह दिया ना, तो आपको जलाना शुरू करेगा, और उस जलन को जो सह गया, यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, उस जलन को जो सह गया सो भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य रख लेता है। बहुत कठिन है मन की जलन को सहना। बाहर के थप्पड़ सह जाना सही, लेकिन मन के थप्पड़ सहना बहुत कठिन, सबको गिरा देता है। इसका बहुत विचित्र बल होता है, और इससे बचने का केवल एक उपाय है, नाम जब ना छूटे और ये स्वीकार मत करो कि मुझे चाहिए। जैसे मन कह रहा है आज उस होटल में चलते हैं, अब रसेंद्री और मन एक हो गया है। अब आपको लगता है मेरी मांग है, तो बोले भाई आज मेरा मन कह रहा है यही, आज मेरा मन कह रहा है कि आज उस होटल का भोजन होना चाहिए। अरे तेरा मन कह रहा है, तू खुद कह रहा है, अब उसमें निर्णय करो सही है कि गलत।
अगर गलत लग रहा है इसकी चाल तो आप मत जाओ। घर में रोटी दाल बनाओ, इसको अच्छा नहीं लगेगा, ये 100 बार कहेगा नहीं नहीं, तो आपको नहीं भाई आज तो यही खाना पड़ेगा। कल भले विचार करेंगे, कल विचार करेंगे आपकी बात पर आज नहीं, आज तो ऐसे बस में करना होता है। एक साधु के मन में आई कि खीर मिले, बहुत दिन से नहीं मिली, मन है कभी कुछ भी सोच सकता है, बहुत व्याकुलता हो गई, बस खीर खीर खीर। तो एक भगत के यहां गए, 10-5 गाय भैंस बंधी थी, और उनका कि आपकी श्रद्धा है संतों पर? उनका महाराज आदेश कीजिए। तो बोले 10 संतों के लिए खीर बना सकते हो आप? बोले 20 घर का दूध है, हम 20 संतों के लिए बना देंगे। बोले हम 11 बजे आएंगे दोपहर के, आप बना के तैयार रखिए। वो अकेले आए, तो उनका और संत? बोले और संत यही है सर। अकेले कमरे में बैठे 20 संतों की खीर, और कहा आप लोग बाहर हो जाइए, हम एकांत में पाना चाहते हैं। वो पाए तो भाई 20 संतों के लिए खीर बनी, मतलब 20 पेट भर जाए। तो अब पाए, फिर एकदम यहां तक हो गए तो उल्टी हो गई, फिर मिलाया उसी को, फिर मन कह रहा नहीं अब खीर नहीं चाहिए। बोले नहीं खाओ खाओ खीर। रोमांच हो गया, नहीं खाएंगे एकदम। तो बोले जिंदगी में खीर का नाम मत लेना, जिंदगी तो या तो ऐसे उतरो, या तो ऐसे उतरो। इसको वश में करना बहुत अच्छा। एकदम विरोध भी नहीं कर सकते आप इसका, चल ही नहीं पाओगे, इसका विरोध भी एकदम नहीं कर सकते, सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो अच्छी बात में इसका सपोर्ट करो। अब कह रहा है जैसे हमें आज मीठा खाना है, ठीक है तुम्हारी मांग बुरी नहीं है, गए किसी अच्छी दुकान से लिया, ठाकुर जी को भोग लगाया, खा लिए, तो उसका सपोर्ट हो गया। अब वो बुरी बात कह रहा है, अब नहीं मानना है। उस समय जो जलन उसे सह जाओ, बस यही साधना का है। मन को अगर अधीन कर लिया तो बात बन गई। एक हम बार बार सुनाया करते कि मन मारिया तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाई, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाई, संत कहो चाहे राम। वो गृहस्थी में भी है। आप एक पत्नी व्रत लिए हुए, धर्म से आप चलते हैं, दूसरी किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, धर्म से धन कमाते, परिवार का पोषण करते, नाम जब आप महात्मा है, आप सतमार्ग के पथिक हैं, क्योंकि आप अपने प्रवृत्ति धर्म से चल रहे हैं, और एक निवृत्ति में अपने धर्म से चल रहा है, तो वो महात्मा है। ऐसा महात्मा का मतलब केवल वेश से नहीं होता, महात्मा का मतलब उस लक्षण से होता है। अगर आप भागवतिक लक्षण से हैं तो आप भक्त हैं, आप वैष्णव हैं, आप महात्मा हैं। तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है मन को अधीन करके परमात्मा प्राप्ति करना। अगर मन अधीन नहीं हुआ तो परमात्मा प्राप्ति में बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। नाम जप करते रहो, धीरे धीरे वो बल आता रहेगा नाम जप से कि आप मन को अधीन कर लोगे। नहीं तो पीछे वाले बैच में यही कह रहे थे कि जितनी जेल भरी है ये सब मन से ही भरी है। नहीं बोले ऐसा क्यों किया? बोले मन ने कह दिया, आप क्या करें, हम तो कहते थे नहीं करना, पर इस मन ने फंसा दिया। तो बोले 20 साल की सजा, अब भोगो जेल। मन की एक हरकत ने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, मन की एक हरकत ने फांसी पे चढ़ा दिया। वही मन की तो हरकत है। तो हमें लगता है बहुत होश में रह जाए, ये जो मंत्री है सलाहकार मन, इस पर नजर रखी जाए कि इसकी गलत सलाह पे दस्तखत ना करो। और अगर आप स्वीकृति नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, पक्का समझना। आपकी स्वीकृति से ही होता है जो कुछ होता है। आप जहां कह देते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, बस फिर आपकी कोई गम नहीं है, वो आपसे करवा के मालेगा। इतना बलवान मन है, बड़े बड़ों से करवा लेता है। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संग होता है भगवान की कृपा से, और सत्संग से मिलता है विवेक, और विवेक से मन का शासन। निर्णय किया है तू गलत सलाह दे रहा है और मेरी मांग नहीं तेरी मांग है, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, नहीं पास करता हूं। बस वो कुछ नहीं कर पाए। पर इतना ज्ञान नहीं रहता भैया, जहां वो मन से आज गरम गरम कचौड़ी दाल की हो और फिर चटनी हो, फिर अब आप खोज करोगे कहाँ बन रही है, हम खरीद के खाए। मन ऐसे फंसा रहा। आप देखो ना, अपने घर में सब भोग सामग्री है, लेकिन जिनका मन, जो भजन नहीं करते, जो सत्संग नहीं करते, उनका मन गंदे आचरणों में फंसा है। घर में वो सब भोग सामग्री है, धर्म पूर्वक भोग करके वो भगवान को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वो अधर्माचरण, कलह, अशांति घर में है, और उनका मन कहाँ ले जाता है? गंदे गंदी जगह उनको फंसाए। ये मन की चाल है। आपके घर में है, धर्म पूर्वक भोग सकते हैं, लेकिन आपसे अधर्म करवाता है, पापाचरण करवाता है। आप विचार करो क्या है इन शरीरों में, क्या है, या उन भोगों में क्या है? कितना भोगोगे? चाहे जितना भोग लो, कभी तृप्ति होने वाली नहीं। और धर्म से चलोगे तो एक दिन इनसे निवृत्ति हो जाएगी, तृप्ति तो नहीं, निवृत्ति हो जाएगी, और आप प्रभु को प्यारे,
प्रभु के प्रियजन बन जाएंगे। यही मनुष्य जीवन का लाभ है कि हम कमाई करने आए धर्म की, पुण्य की, नाम की, भगवान का नाम जप करके मंगल करने की, पर ये दिमाग में नहीं रहता और यही लगता है जितना धन हो जाए, जितनी भोग सामग्री हो जाए, खूब भोगे, मौज से जिए। पर अधर्म आचरण करने वाला कभी मौज से नहीं रह सकता। ये शब्द याद रखो, चिंता, भय, शोक, घबराहट, दुख, ये उसको कभी छोड़ेगा नहीं जो पाप कर्म करता है। अचानक बेमतलब की कल्पना भय की सवार रहेगी और धीरे धीरे वो मन डिप्रेशन में पहुंचने लगता है। क्यों? क्योंकि पापाचरण हो जाता है और घर के किसी व्यक्ति से ठीक से बात नहीं करेगा। क्यों? अंदर से डिस्टर्ब हो चुका है। ये क्यों हुआ? बोले पापाचरण से हुआ। आज बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग। इसका कारण जानते हो क्या है? यही मनमानी आचरण। मनमानी आचरण बचपन से शुरू हो जाता है, गंदा आचरण, गंदा व्यवहार, और वो दिमाग काम नहीं करता। एक प्रियता हमारे अंदर होती है कि कोई हमें प्यार करे, आप समझ ना। एक हमारे अंदर प्रेम की मांग होती है कि कोई हमें प्यार करे। नौ किशोर अवस्था में, जब यौवन अवस्था का, अगर उस समय हमें गलत संग मिल गया तो विक्षिप्त हो जाता है चित्त। अच्छा, प्यार कोई समझ पावे तो मुश्किल की बात है। प्रेम का निर्वाह तो सिर्फ भगवान करते हैं, या भगवान प्रदत्त ऐसा कोई दे दे जो प्रेम का निर्वाह करे। नहीं, अपने हृदय से जिसको हम प्रेम करते हैं और वो कहीं दूसरी जगह देख रहा है, अब विक्षिप्त हो जाएगा वो व्यक्ति, नहीं हो जाएगा। और ये प्रायः बहुत तायत में हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूर्व संस्कार बन गए। अच्छा, जैसे देखना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर गर्लफ्रेंड। समझ रहे हैं क्या संस्कार पड़ रहा बच्चों के अंदर? अब वो जब वर्ण करेंगे एक पति का तो उनके अंदर निष्ठा आ पाएगी, वो संयम से चल पाएंगे, वो एक गृहस्थी को संभाल पाएंगे, वो अपने पति या पत्नी पर पूर्ण प्रेम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आदत खराब हो चुकी, संस्कार खराब हो चुके। अब ये हमारे समाज में ज्यादा फैल रहा है, नहीं फैल रहा है। अब जहां मन को संयम में लाने की बात आती है, वहां मन को तो हमने पहले ही रद्दी कागज बना दिया, पहले ही हमने उसको गंदा कर दिया। अब कैसे हो सकता है? गृहस्थी बहुत पावन मार्ग है, कोई ऐसा नहीं है। मान लो पवित्र शरीर दोनों के हैं और फिर धर्म से ग्रहण किया गया तो वो फिर एक अच्छी गृहस्थी बनती है। अब पहले, इसलिए भाई बहुत संभालने की जरूरत। आप तो बड़े भाग्यशाली जो अध्यात्म में इस बात को समझ रहे, नहीं तो आज हमारा समाज थोड़ा गलत रास्ते की तरफ जा रहा है, गलत मार्ग है जिसको कोई समझ नहीं रहा। हमारे नवीन नवीन बच्चे, नवीन नवीन बच्चियां, नवीन नवीन भाई इस भूल में फंस गए कि ये सुख है और ये भोगना मतलब जीवन का लाभ है। नहीं नहीं नहीं, इसको धर्म के अंतर्गत रखा गया। देखो, हमारे शास्त्र में 4 पुरुषार्थ रखे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम कहां है? तीसरे नंबर पे है। पहले में क्या है? धर्म, और आखिरी में क्या है? मोक्ष। जो धर्म से चलता है, धन धर्म से कमाता है, धर्म से काम भोग करता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आज 2 बातें हट गई, पहली और आखिरी, धर्म और मोक्ष हट गया, और अर्थ और काम रह गया, नहीं रह गया। बस यही पशुता बढ़ती चली जा रही है। अब ये संतों की बातें कड़वी लगेंगी समाज को, लेकिन भैया बहुत गलत रास्ते में अपने लोग जा रहे हैं। इससे लौटना अभी संभव है, अभी लौटना संभव है। अगर कदम आगे बढ़ते चले गए तो आप लौट नहीं पाएंगे। आप देखो, हमारे नवीन बच्चों में बहुत डिप्रेशन की ये बात आती चली जाए। क्यों? विक्षेप पे विक्षेप पड़ रहा है। अब वो उससे आसक्त है, वो ब्रेकअप हो गया, अब उसका दिमाग पे जो भार पड़ा वो पूरे जीवन की जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहा है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। मतलब कई ऐसी समस्याएं प्रकट हो रही हैं जो अपनी बात कह नहीं सकते हैं, वो अंदर ही अंदर वो अपने को खोखला कर लेते हैं। हमें लगता है कि माता पिता को, परिवार को इन समस्याओं से, बच्चों से जुड़कर उनको हटाना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए, उनको ऐसा मित्रवत बल देना चाहिए जिससे उनकी मानसिकता उभरे। अगर ये छूट बनी रही, इसे कहा जाता है दोस्ती, लेकिन भारी दुश्मनी फैल रही है, भारी हमारे जीवन का नाश करने वाली वृत्तियां फैल रही। तो इसलिए इससे बचा जाए और नाम जप किया जाए। अगर मन को छूट मिल जाए तो नरक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था कर देगा। ऐसे ही प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्रेम शक्ति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।